पिछले पार्ट में आपने सुनी थी किराडू के श्राप की रहस्यमयी कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यही जगह एक बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र हुआ करती थी। आखिर यहाँ इतने शानदार मंदिर किसने बनवाए और फिर यह जगह वीरान कैसे हो गई? राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में मौजूद किराडू के मंदिर आज खंडहरों के बीच खड़े हैं, लेकिन इनके पत्थरों पर बनी बारीक नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कला, स्थापत्य और धार्मिक गतिविधियों का कितना विकास हुआ होगा। इन मंदिरों के स्तंभों, दीवारों और शिखरों पर बेहद खूबसूरत मूर्तियां और जटिल नक्काशी दिखाई देती है। यहाँ की स्थापत्य शैली राजस्थान और पश्चिमी भारत की प्राचीन मंदिर परंपराओं की शानदार झलक देती है। यानी किराडू सिर्फ किसी डरावनी कहानी की जगह नहीं, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थापत्य धरोहर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इतने शानदार मंदिरों वाला यह क्षेत्र आखिर उजड़ा क्यों? समय के साथ व्यापारिक रास्तों में बदलाव, राजनीतिक परिस्थितियां और क्षेत्र में हुए सामाजिक बदलाव जैसे कई कारण इसके पतन से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी आज भी रहस्य से कम नहीं लगती। यहीं से शुरू होती है किराडू के श्राप की लोककथा। कहा जाता है कि एक साधु के श्राप के बाद यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद रुकने से डरने लगे। लेकिन ध्यान रखिए, इंसान के पत्थर बनने की कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह मुख्य रूप से स्थानीय लोकविश्वास और लोककथा के रूप में प्रसिद्ध है। तो फिर सवाल यह है, अगर श्राप असली वजह नहीं था तो किराडू का यह समृद्ध क्षेत्र आखिर वीरान कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई युद्ध था? क्या व्यापारिक रास्ते बदल गए थे? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसे इतिहास ने पूरी तरह दर्ज ही नहीं किया? किराडू की कहानी में जितना इतिहास है, उतनी ही रहस्यमय उसकी लोक कथाएं भी हैं। और अगले पार्ट में हम जानेंगे किराडू के मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ और यहाँ की सभ्यता के साथ आखिर क्या हुआ। ऐसी रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए राजपुताना ग्रुप को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किराडू मिस्ट्री पार्ट 3 में।